Hey guys, today we are going to do deep analysis of phone tapping. आज हम फोन टैपिंग के बारे में जानेंगे और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी विजन आईएएस और दृष्टि से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, मैं सिर्फ एक जगह से करंट अफेयर्स कवर नहीं करता हूँ। जो भी टॉपिक होता है उसको हर एक अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके वहां से मटेरियल इकट्ठे करता हूँ आप लोगों के लिए और सम अप करके आपको पेश करता हूँ, ताकि कोई भी प्रीलिम्स का एक भी सवाल आपसे छूटे ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस कि मेरी एक और सीरीज स्टार्ट हुई है, वो है पॉलिटी के ऊपर। उसमें मैंने पॉलिटी के प्रीलिम्स के एक एक टॉपिक करवाऊंगा और उसके सब टॉपिक्स कर रहे हैं हम लोग। जैसे हर एक जो टॉपिक है, जैसे प्रेसिडेंट है तो उसके बारे में सब कुछ, उसके सब टॉपिक माइक्रो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और जो जो चीजें कवर होती जा रही है उसको हम टिक लगाते जा रहे हैं। तो जिसने भी वो चीजें नहीं देखी वो जाके मेरे चैनल पे जाके देख लो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो अभी तक हमने उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कर लिया है और आगे का भी हम करेंगे, आगे की आने वाली क्लासेस में होंगी। तो आप उस चैनल को जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उन वीडियोस को भी जाके देखो और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उस सबको दूर करो वहां से। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हम विजन आईएएस से देखेंगे फोन टैपिंग के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया था, ईडब्ल्यूएस कर लिया था, यूसीसी कर लिया था, हेट स्पीच कर लिया था, यूएपीए कर लिया था, बहुत अच्छी तरीके से बहुत अलग अलग वेबसाइट से कर लिया था। ठीक है। आज हम फोन टैपिंग के बारे में भी कर लेंगे। ठीक है, आज हम ये भी कर लेंगे। तो जिसने भी ये सारी वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख लो मेरे चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। आज फोन टैपिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो विजन में फोन टैपिंग के बारे में दिया क्या हुआ है। ठीक है। ये तो अभी रिसेंट की न्यूज, एक आईपीएस ऑफिसर है उनपे केस चल रहा है कि उन्होंने जो महाराष्ट्र के जो लीडर्स थे उनका फोन टैप किया था। ठीक है, बिना परमिशन के। ठीक है, इलीगली फोन टैप किया था उन्होंने। ठीक है, तो उसका प्रूफ चल रहा है। तो ये तो उसी से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके मेन कंटेंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया है विजन है इसमें, डेफिनेशन दिया है कि फोन टैपिंग होती क्या है। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड फोन्स बाय थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन्स। ठीक है, फोन टैपिंग मतलब क्या, सीक्रेट मीन्स होना तो जरूरी है ना। ठीक है, जब सामने वाले को पता ही होगा कि फोन टैप कर रहा है तो फिर वो फोन टैपिंग तो हुई नहीं। ठीक है, तो सीक्रेट मीन्स के थ्रू किसी किसी कौन किससे क्या बात कर रहा है उसकी पूरी जानकारी निकाल लेना, उसे फोन टैपिंग कहते हैं। ठीक है। वर्ड फोन टैपिंग ऑल्सो मीन्स वायर टैपिंग और लाइन बगिंग और इंटरसेप्शन ऑफ द फोन। किसी भी टाइप से वायर टैपिंग या लाइन बगिंग या इंटरसेप्शन, फोन का इंटरसेप्शन करके किसी भी टाइप से कुछ भी करते हो आप तो उसे फोन टैपिंग ही माना जाएगा। ठीक है, ये पहली बार यूएसए में आया था 1890 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्राउंड ऑफ फोन टैपिंग। फोन टैपिंग ग्राउंड्स क्या है। ठीक है, मतलब आपको ये तो पता चल गया फोन टैपिंग क्या होती है। ठीक है, इलीगली, अगर इलीगली मतलब इलीगली नहीं कहूंगा, मतलब सॉरी, बिना बंदे को पता हुए अगर आप उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लेते हो, वो फोन से किससे क्या बात कर रहा है, कब क्या बात कर रहा है, कब कहाँ पे था, तो उसे फोन टैपिंग कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्राउंड फॉर फोन टैपिंग। क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं फोन टैपिंग, कुछ रीजन तो होने चाहिए ना फोन टैपिंग के। ठीक है, क्योंकि ये तो प्राइवेसी का हनन है कि अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमारी बात सुन लेती है तो प्राइवेसी का हनन है ना। तो उसके कुछ रीजन होने चाहिए ना, कुछ पुख्ता रीजन होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप फोन टैपिंग कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट फोन टैपिंग कर सकती है। ये कि अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, अगर मैं कुछ ऐसी बात करूँ ना या कुछ ऐसा प्लान बनाऊँ जिससे हमारे देश को खतरा हो, तो उस केस में गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर स्टेट को हटाने की कोशिश की, मैंने स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश की, उस केस में। ये फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। ठीक है, अगर दूसरी कंट्रीज के और अपने कंट्री में कुछ, मैं जैसे समझ लीजिए कनाडा और इंडिया में खटास पैदा करने की कोशिश करो तो उस केस में भी। ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 रीजन हो सकते हैं जिसके बेसिस पे फोन टैपिंग हो सकती है। ठीक है, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज और ये मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, अब समझ लेना कि इसमें कोई पर्सनल रीजन नहीं है, सब अपने देश और स्टेट से रिलेटेड ही है। ठीक है, स्टेट से रिलेटेड है सब कुछ। ठीक है, भाई स्टेट को बचाना है तो उस केस में स्टेट को कभी कभी ये सब चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि कहाँ से लिया गया है। इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट इसके बारे में जिक्र करता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885। ठीक है, चीज को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि किस एक्ट के थ्रू ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो उसमें आएगा इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885। अब 1885 सोच के आप सोचोगे तो पुराना एक्ट उस टाइम नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसमें संशोधन करके ये चीज डाली गई थी। तो 1885 का है। ठीक है, उसमें देख लेते हैं, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द राइट। ठीक है, अब आपसे बोलिए कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो नहीं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, हैव द राइट टू टैप फोन्स। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंट्रल में कौन कर सकता है, स्टेट में कौन कर सकती है, स्टेट की पुलिस कर सकती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि पुलिस नहीं कर सकती है, सिर्फ सीबीआई कर सकती है, तो नहीं भाई, पुलिस भी कर सकती है। ठीक है, पुलिस भी फोन टैप कर सकती है, जो आईपीएस अफसर होते हैं बड़े बड़े वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेंट्रल में कौन कौन कर सकता है, सिर्फ 10 एजेंसी के पास पावर है करने के लिए। ठीक है, एक तो आईबी, सीबीआई, ये तो आपको पता ही होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये भी समझ में आता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी है। ठीक है, जो ड्रग्स ये सब केस देखता है। ठीक है, फिर एक और चीज है मेन इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये देख के आपको लगेगा कि ये तो टैक्सेस से रिलेटेड है, ये नहीं होगा, तो भाई होता है ये भी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर नेशनल एनआईए हो गया,
फिर रॉ हो गया, ठीक है, एंड डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक अलग से भी है इसमें, देखो, ठीक है, मतलब ये भी फोन टैप करवा सकते हैं अलग से भी, ठीक है। तो ये 10 एजेंसीज है, इनके पास फोन टैप करने की सुविधा होती है, मतलब ये फोन टैप करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कहीं किसी और मीन से अगर आप फोन टैपिंग कराते हो तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये 10 एजेंसीज है सेंट्रल की, और स्टेट में कौन है? स्टेट में स्टेट की पुलिस। अब स्टेट की पुलिस में मैं बताऊंगा कि वो फोन टैपिंग होगी कैसे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ऑर्डर्स कुड बी इशूड बाय ओनली बाय सेक्रेटरी, ठीक है, सिर्फ सेक्रेटरी ऑर्डर इशू कर सकता है। ऐसा नहीं कि पुलिस में तो कोई भी हवलदार जाके फोन टैप करवा ले, भाई ऐसा नहीं करा सकता। जो सेक्रेटरी है ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, उसकी जो सेक्रेटरी है सिर्फ वही कहेंगे तभी हो सकता है, ठीक है, या सेंट्रल पे, ठीक है। और स्टेट पे क्या होगा? स्टेट पे स्टेट काउंटर पार्ट, मतलब जो होम डिपार्टमेंट है, जैसे आप उड़ीसा के हो तो उड़ीसा में जो होम डिपार्टमेंट है उसके जो सेक्रेटरी है ना, सिर्फ वही अगर अनुमति देंगे तभी हो सकता है, ठीक है। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस इन ऑर्डर मे बी इशूड बाय द लोअर अथॉरिटीज, ठीक है, लोअर अथॉरिटीज के थ्रू भी इशू कराया जा सकता है अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो गया, ठीक है। हो सकता है उस टाइम सेक्रेटरी के पास रीच आउट नहीं करा जा रहा है, सेक्रेटरी कहीं छुट्टी पे या कहीं और गए हुए या फॉरेन कंट्री में गए हो, तो उस केस में लोअर अथॉरिटीज के थ्रू भी करवाया जा सकता है, ठीक है। सच ऑर्डर हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, उसी में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो ऑर्डर है ये दे देना चाहिए। जैसे इस केस में 7 डेज होता है, ठीक है, मतलब 7 डेज के अंदर सेक्रेटरी के पास पावर है ना, या तो वो जो केस आया है मतलब फोन टैपिंग के लिए उसको अप्रूव कर दो या तो डिसअप्रूव कर दो, ठीक है। मतलब उसको लटका के नहीं रख सकते, जैसे कि आपने अभी मांगा और 1 साल बाद आपको अनुमति मिलती है, हाँ फोन टैप कर सकते हो, ठीक है, तो वो उसका तो कोई मतलब रह नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज में दी गई है, ठीक है। तो विजन में सिर्फ इतना ही है अभी, ठीक है। इसमें एक और चीज देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स ऑन फोन टैपिंग, ठीक है। 7 शेड्यूल में क्या दिया गया है? Telephones along with other communication mentioned on the anti 31 of Union List Article 19 freedom of speech के बारे में बात कर रहे हैं। freedom of speech मतलब आप किसी से बोल सकते हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या दिया है? पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करेंगे ये, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर ही तो राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, ठीक है। ये आप समझ लो कि जो राइट टू प्राइवेसी है ना वो स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया इसमें, ठीक है। तो इसमें जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो पर्सनल लिबर्टी होने के लिए प्राइवेसी होनी तो जरूरी है ना भाई, ठीक है। तो ये चीज लिखी गई है इसमें, ठीक है। तो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 में ये रेगुलेट करता है फोन टैपिंग को, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। 7 शेड्यूल आर्टिकल 19 और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस बारे में आप लिख दो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ये सब वो सब, ठीक है। और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। और इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 इस चीज को रेगुलेट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स है, ठीक है। यही विजन में दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको विजन से पूरा कवर करा लिया। आज अब हम दृष्टि से करेंगे, दृष्टि में फोन टैपिंग के बारे में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी बताई गई है कि एफआईआर हो गई है एक आईपीएस अफसर के ऊपर, उसने इलीगली फोन टैप किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फोन टैपिंग एंड हाउ आर फोन टैप्ड इन इंडिया, ठीक है। फोन टैपिंग होती कैसे है, ये यही चीज में बताई गई जो मैंने ऊपर बताई थी कि जो यूजर होता है उसकी चीजों को, उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाता है, ठीक है, उसको बिना बताए, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो उनके थ्रू या सेक्रेटरी के थ्रू या किसी के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर को ना, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इन सबको रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ठीक है, विच आर बाउंड बाय द लॉ। अगर आपसे पूछ लिया कि जो ये डिपार्टमेंट है सर्विस प्रोवाइडर है, उस किसी लॉ का उस पर बंदिश नहीं है, मतलब वो लॉ के थ्रू बाउंड नहीं है, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने कह दिया तो आपको टैपिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि जियो वाले कहते हैं कि नहीं भाई हम नहीं करने देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द गिवन नंबर एंड प्रोवाइड दिस इन रियल टाइम थ्रू कनेक्टेड कंप्यूटर, ठीक है। मतलब जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला मतलब थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई आईएएस या आईपीएस अफसर होगा तो आपकी बात सुन रहा होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हाउएवर 21 किसके बारे में बात कर रहा है? पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करें, इसी के अंदर राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। तो यही चीज बताया गया, हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, बट किसी किसी केस में फोन टैपिंग करना जरूरी होता है। उस केस में जो हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो सेक्रेटरी को बोलते हैं, सेक्रेटरी अगर ऑर्डर इशू कर देते हैं 7 दिन के अंदर, तो वो सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं कि भैया हमें इसका फोन टैप करना है, फिर सर्विस प्रोवाइडर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो सारी बातें सुन सके किसी और बंदे की, ठीक है। यही पूरी कहानी है। बाकी देख सकते हैं हु कैन टैप फोन, स्टेट लेवल में कौन है? पुलिस, ठीक है, और सेंट्रल लेवल में जो मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है, इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर अलग से भी है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। फिर व्हाट आर द लॉज दैट गवर्न फोन टैपिंग इन इंडिया, कौन से? इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट, यही सेम चीज है कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बचाने के लिए आप फोन टैपिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपको सेक्शन 5 सब क्लोज टू, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ प्रेस को थोड़ी सी फ्रीडम है। जो प्रेस है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से एक्रेडिटेड है, उनका फोन टैप ऐसे इजीली नहीं कर सकते, यही बेसिकली चीज इसमें दी गई है। इसमें दिया गया हु ऑथराइज फोन टैपिंग,
फिर इसमें वही बताया गया कि सेक्रेटरी जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सॉरी सेक्रेटरी जो होते हैं होम डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक है, यूनियन केस में, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो होम डिपार्टमेंट होता है उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो उस केस में क्या होगा, ऑर्डर में बी इशूड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अगर उसके ऐसा हो गया कि जैसे कुछ इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर होंगे ना वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। पर जो इन जॉइंट सेक्रेटरी को ऑथराइज कौन करेगा, ऐसा नहीं किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी के पास आप जाकर करवा लो, ठीक है। उसको जो हमारी गवर्नमेंट यूनियन जो होम सॉरी हाँ, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो उनको ऑथराइज करेगी, ठीक है। जो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे उनको ऑथराइज कौन करेगा, जैसे एक पर्टिकुलर एक जॉइंट सेक्रेटरी है जैसे ए नाम के, उनको ऑथराइज कर दिया जाता है कि अगर कुछ इमरजेंसी होगी ना तो ये भी फोन टैपिंग का इशू कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज है इन रिमोट एरियाज और फॉर ऑपरेशनल रीजंस, ठीक है। अगर कुछ बहुत ज्यादा वैसा एरिया, बहुत रिमोट एरिया जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि मतलब कि बड़े अधिकारी के पास पहुंचना, तो इट इज नॉट फीजिबल टू गेट प्रायर डायरेक्शन लेना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा तो भी करवाया जा सकता है। किससे करवाया जा सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ आईजी, ठीक है, जो आईपीएस है उनसे करवाया जा सकता है, जो कि कम से कम उनकी रैंक इंस्पेक्टर जनरल रैंक की हो, ठीक है, तो उनके थ्रू करवाया जा सकता है फोन टैपिंग, ठीक है। तो ऑर्डर मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन 3 days, 3 days के अंदर, जैसे जैसे हम लोग को फोन टैप कराना है, आप पुलिस में हमको फोन टैप करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है, तो आपको 3 दिन के अंदर उनको ये बताना पड़ेगा रीजन के साथ, ठीक है। तो जो ऊपर के जो अफसर होंगे, जो ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होंगे, वो 7 दिन के भीतर आपको बता देंगे कि फोन टैपिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। अप्रूव और डिसअप्रूव इट विद इन 7 वर्किंग डेज, समझ गए। मतलब जो आप हो पुलिस में, ठीक है, और बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि भाई फोन टैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा है, तो आप लेटर लिखोगे और रीजन लिखोगे, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी होंगे ना वो 7 दिन के अंदर अप्रूव या डिसअप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 दिन आपको ध्यान रखना। यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि 1 महीने के अंदर टाइम रहता है, तो 1 महीना नहीं है, सिर्फ 7 दिन है, ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, ठीक है। अब आगे देखते हैं व्हाट आर द चेक्स अगेंस्ट मिसयूज, ठीक है। अब मिसयूज के चेक्स क्या है, अगर ऐसा तो किसी का भी कर लोगे आप, ठीक है, तो उसका चेक्स ये है कि सिर्फ ये लास्ट रिजॉर्ट में कराया जा सकता है, अगर कोई और तरीका ना हो इन्फॉर्मेशन लेने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसका मन करे कुछ भी, जैसे केस का स्टार्टिंग हुआ है और आप पहले से ही आप चलो फोन टैप कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, जो एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर रिन्यूअल ऑफ इंटरसेप्शन, ठीक है, अनलेस रिवोक्ड अर्लियर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडेड 60 days। इसमें कहा गया है ना कि एक बंदे का लगातार सिर्फ 60 days से ज्यादा तक फोन टैपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कल लेके बैठे रहो 2-3 साल तक, ऐसा नहीं कर सकते, 2-3 साल तक उसकी बातें सारी चीजें सुनते रहो, ऐसा नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, मतलब 2 महीने तक आप सुन सकते हो, ठीक है, एक बार में। और उस ऑर्डर को रिन्यू कराया जा सकता है, और सबसे ज्यादा से ज्यादा 180 days, ठीक है, एक साल में 180 दिन तक आप सुन सकते हो, मतलब 2 महीने का एक बार में सुन सकते हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक सुन सकते हो। अगर 2 महीने का होगा फिर कुछ दिन का ब्रेक ले लो, फिर 2 महीने का कर लो, तो ऐसे करके टोटल 6 महीने तक का कर सकते हो आप, ठीक है, 180 days का। फिर रीजंस नीडेड, एनी ऑर्डर इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट कंटेन रीजंस तो होनी चाहिए, एंड अ कॉपी टू बी फॉरवर्डेड टू अ रिव्यू कमेटी, ठीक है, एक रिव्यू कमेटी को भेजी जाएगी, ठीक है। उस रिव्यू कमेटी को हेड कौन करेगा, हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, विद द लॉ एंड टेलीकॉम सेक्रेटरीज एज अ मेंबर्स, ठीक है। उनको हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है, तो उसको ये हेड करता है। समझ लो मतलब कितनी बड़ी चीज है किसी का फोन टैप करना, ठीक है, तो सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है उस कमेटी को, ठीक है। तो जिन का भी फोन टैप हो रहा है ना, तो उनके बारे में सारी जानकारी इनको जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी को जाती है, ठीक है। और स्टेट में किसके पास जाती है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रिव्यू कमेटी, ठीक है, इस रिव्यू कमेटी के पास उनके पास सारी जानकारी जाती है कि भाई इनका फोन टैप हो रहा है और ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। द कमेटी इज एक्सपेक्टेड टू मीट एटलीस्ट वंस इन 2 months, ठीक है, दो महीने के अंदर एक बार तो आपको मिलना पड़ेगा। जो कमेटी है उनको बिठाई जाती है और सारे केस टू केस बेसिस पे उन सबका जायजा लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आगे रिकॉर्ड्स के बारे में क्या कहा गया है। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि व्हाट आर द चेक्स अगेंस्ट मिसयूज ना हो उसके लिए क्या क्या चेक्स है। एक तो लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है, ये सबसे बहुत रेयरेस्ट रेयर केस में किया जाएगा। रिन्यूअल ऑफ इंटरसेप्शन वाला, ठीक है, सिर्फ 60 दिन से ज्यादा आप नहीं कर सकते एक बार में, ठीक है, और 180 दिन तक ही कर सकते हो मैक्सिमम एक साल में, ठीक है, ये चीज है। रीजंस आपको देने पड़ेंगे रिव्यू कमेटी को, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, अगर आपका काम हो गया है ना तो आप उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। अंडर द रूल्स रिकॉर्ड परटेनिंग टू सच डायरेक्शन शैल बी डिस्ट्रॉयड एवरी 6 months, हर 6 महीने बाद जो रिकॉर्ड्स है उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाएगा अगर उनका कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है तो, समझ गए। तो मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि आप उस रिकॉर्ड को रखे रहो, 6 महीने बाद आपको रिकॉर्ड को हटाना पड़ेगा, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड यही बताया गया इसमें, ठीक है। राइट टू रिलेशन मतलब इन सबको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी और स्टेट की सुरक्षा को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द नीड टू सेफगार्डिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड द मेंटेनिंग प्राइवेसी इज पैरामाउंट, ठीक है, बट इट कम्स टू पब्लिक इमरजेंसी और सेफ्टी इन द
प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय द कोर्ट इज टू बी फॉलो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, इस वजह से हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ता है स्टेट को, ठीक है। स्टेट को अपनी सुरक्षा करने के लिए ये सब चीज़ें कदम उठाना पड़ता है, ठीक है। तो लोगों की मतलब एक पर्टिकुलर बंदे की लिबर्टी ज़्यादा जरूरी नहीं है ना, जितना स्टेट का होना जरूरी है, ठीक है। अगर 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, अगर उन लोगों की लाइफ ही नहीं बचेगी तो आप किसी को लिबर्टी क्या ही दोगे, किसी की प्राइवेसी क्या ही रखोगे जब इन लोगों की लाइफ ही नहीं बचेगी। एक बंदे की प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतने लोगों की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और ये वही आईपीएस अफसर है, ठीक है, जिनके बारे में ये सारी कहानी है कि इनके ऊपर केस हो गया है, ठीक है। इनका नाम रश्मि शुक्ला है, रश्मि शुक्ला। तो इन पे आरोप है कि इन्होंने महाराष्ट्र में कुछ लीडर्स के फोन टैप किए थे, ठीक है, इलीगली कैसे हो गया? क्योंकि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को जानकारी दी नहीं थी, ठीक है। वहां के सेक्रेटरी को पता था नहीं, ठीक है, मतलब इन्होंने खुद के बेसिस पे करवा दिया, ठीक है, बिना कुछ जानकारी दिए, ठीक है, इलीगली करवाया, ठीक है, और बिना किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कराया। तो यही था फोन टैपिंग के बारे में। जिसने भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। और मेरी जो वीडियोस हैं पॉलिटी के ऊपर, ठीक है, जिसको पॉलिटी पूरी आती है वो भी देखे, क्योंकि उसमें मैंने माइक्रो टॉपिक से कवर करा रखा है। सो थैंक यू सो मच गाइज।